ये प्रीवियस मार्केट फ्राइडे का है जो हमने सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनाए थे, उसके हिसाब से मार्केट ने जो है अगर आप देखोगे तो एक बढ़िया मूव दिखाया है और जहाँ से हमारा रिवर्सल था एज़ इट इज़ वहीं से मार्केट ने रिवर्सल भी दिया है। गुड आफ्टरनून मेरे सभी ट्रेडर्स, सभी इन्वेस्टर्स, सभी व्यूअर्स को आप सभी को जय श्री राम। आज के लिए मार्केट में हम बात करेंगे मंडे मार्केट को मार्केट क्या ओपनिंग ले सकता है। तो हर बार की तरह जैसे हम बात कर रहे हैं मार्केट के अंदर कि मार्केट जो है वो गैप अप ओपनिंग मंडे को लेता है। बट अभी एक सबसे बड़ी न्यूज़ जो निकल के आ रही है वो आरबीआई की तरफ से आ रही है। आरबीआई ने सबसे बड़ा कदम उठाया है जिसके अंदर वो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी इंजेक्ट करेंगे जो कि 2,90,000 करोड़ की होगी। और इसका जो असर है वो किस पे देखने के लिए मिलेगा, इसका सिर्फ़ एक ही कारण है कि मार्केट में जो कैश की कमी हो रही है, उसको दूर करेंगे और बॉन्ड यील्ड जो है उसको नीचे लाना। और दूसरा जो है इसका जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, वो बैंकिंग और रियलिटी जैसे जो रेट सेंसिटिव सेक्टर हैं, उनके अंदर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने के लिए हमको मिलेगा। अगली जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो गुजरात किनली की आ रही है, जिसके अंदर आप देखोगे कि इसमें जो जिन लोगों को शेयर्स नहीं मिले थे इनके, वो इनको सोमवार को रिफंड मिल जाएँगे 29 दिसंबर को और उसी के साथ में सोमवार को सफल आवेदकों के डीमैट खाते के अंदर जो शेयर वो क्रेडिट होने की भी संभावना है। तो ये 2 न्यूज़ हैं जो काफ़ी अच्छी मुझे इफ़ेक्टिव लगी मार्केट के लिए। अब हम बात कर लेते हैं मंडे मार्केट को क्या हो सकता है। तो देखिए ये जो न्यूज़ेज़ है इसके बिहाफ़ पे मार्केट मान लीजिए अगर किसी भी रेंज में 26,150 का सस्टेन मार्केट कर जाता है, तो फिर हम आगे 26,100 के ऊपर 26,150 के ऊपर हम सीधा मार्केट को 250 और 300 रुपए तक जो है वो देख सकते हैं। क्या होगा कि जो मार्केट नीचे की तरफ जो सपोर्ट्स ले रहा था ना, ये वाले 750 वाले, अब अगर लिक्विडिटी मार्केट में इंजेक्ट होगी तो कहीं न कहीं मार्केट का जो अगला सपोर्ट है वो 26,000 का बन जाएगा। तो यहाँ से फिर मार्केट जो है 26,500 26,300 के बीच में जो है वो रन अप कर सकता है। तो मंडे मार्केट के लिए जो हमको पॉजिटिविटी दिख रही है, उसी के साथ में हमें एक वॉल्यूम भी जो है मंडे मार्केट को मिलेगा जो हमको पिछले कुछ हफ्तों से नहीं मिल रहा था। तो बात कर लेते हैं मंडे को क्या क्या हमको ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो अगर गैप अप ओपनिंग मार्केट कहीं भी 26,000 और 26,100 के बीच में आती है, तो हम बाइंग साइड के लिए 26,150 का पहला टारगेट रखेंगे। दूसरा टारगेट 26,200 रुपए का हमारा रहेगा। और मान लीजिए मार्केट 26,150 के वहाँ से अगर रिवर्सल मार देता है, अगर ये मार्केट रिवर्सल करता है वहाँ से और प्रॉफिट बुकिंग व ऐसा कुछ भी सिनेरियो बनता है या फिर हमारी जो प्रीवियस ये गैप पेंडिंग पड़ी हुई है, इसको फिल करने के लिए मार्केट आता है, तो फिर इस रेंज के अंदर हम सिर्फ़ एक चीज़ देख सकते हैं कि डाउन साइड में पहला टारगेट जो हमारा अगर अप जाके आता है, तो डाउन साइड के लिए पहला टारगेट आप ये इस ज़ोन का ले सकते हो, 26,980 रुपए का। और दूसरा टारगेट जो नीचे वाली एक गैप बची हुई है, बस ये वाला लास्ट होगा 26,840 रुपए का। इस रेंज का आप जो है सेकंड टारगेट डाउन साइड के लिए देख सकते हो। और सेंसेक्स के अंदर अगर मैं बता दूँ तो सेंसेक्स के अंदर भी आपको ज़्यादा कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं, तो सेंसेक्स के अंदर देखिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। सीधा-सीधा एक सेंटीमेंट देखिए कि मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग लेता है और गैप अप ओपनिंग के साथ में मार्केट जो है वो 26,150 या फिर 26,200 की रेंज पे ओपन होता है, तो पहला टारगेट जो हम लेके जाएँगे वो जाएँगे 26,300 का और दूसरा टारगेट जो आपका आएगा, वो 26,550 रुपए तक का जो है आप सेकंड टारगेट चेक कर सकते हो। ठीक है? और अगर इस रेंज में कहीं से भी मार्केट रिवर्सल लेता है, तो डाउन साइड के लिए आप 26,712 रुपए का और दूसरा टारगेट जो आपका आएगा 26,490 रुपए का। ठीक है? धन्यवाद।